बातें बताऊंगा। मध्य प्रदेश शिक्षक भर्ती संघ, मध्य प्रदेश बेरोजगार संघ, हम सब मिलकर, और मैं आपके लिए सपोर्ट भी कर रहा हूं। आपको पता है कुछ लोग अभी बीच में मेरा आंखों का ऑपरेशन हुआ था, तो मैं बीच में थोड़ा 10-12 दिन नहीं बेड रेस्ट पे था, मैं प्रकाश में नहीं आ सकता था। तो बहुत सारे मैसेजेस चले, बहुत सारे वीडियोस आए, अरे सर कहाँ चले गए, अभी नहीं है, यहाँ है। भाई देखो, मैं हमेशा ऐसे संगठनों से जुड़ा हुआ हूं जो दिन रात आपके लिए काम करते हैं। बहुत सारे बड़े बड़े संगठन हैं जिनके साथ हम प्रयास कर रहे हैं, और आपने देखा होगा कई बार ऐतिहासिक आंदोलन भी हुए हैं। तो इस बार भी 24 मार्च को जिनके नंबर कट ऑफ से 5 से 7 नंबर तक कम है, वो सपोर्ट जरूर करें। अब मैं आपको एक बात और बताना चाहूंगा, क्योंकि मेरी बात आज आई है, कई सारे स्टूडेंट्स बोलते भी हैं कि सर आपने सपोर्ट किया है, लेकिन मैं आपको पहले बता दूं, आप खुद अपने अंदर झांक के देखिए। पहले तो सबसे पहले अपने अंदर झांक के देखिए। मैं आपको कुछ डेट्स बता रहा हूं पदवृद्धि के आंदोलन को लेकर। नवंबर के पहले भी अक्टूबर में हमने भूमिका तो जमाई थी, आपको पता है अक्टूबर में भूमिका जमाई थी। 13 नवंबर, 17 नवंबर, 11 दिसंबर, 23 दिसंबर, 6 जनवरी, 28 जनवरी, 9 और 10 फरवरी, ये वो दिन है जिस दिन मैं भोपाल आपके लिए गया हूं। ये कुछ आंदोलन की डेट्स हैं, ये आपकी कुछ मीटिंग्स की डेट है। इसके अलावा 2-3 डेट मैं इसलिए नहीं बता रहा हूं क्योंकि वो केवल हम वल्लभ भवन गए थे, शिक्षा मंत्री से मिलने के वक्त गए थे, तो वो डेट्स मैंने इसमें काउंट नहीं करी। फिर भोपाल आपके लिए गया हूं ना। अब मैं आपको एक बात बताता हूं कि इसके पहले जो बच्चों ने सपोर्ट किया, उन सबका पहले तो बहुत बहुत धन्यवाद। पिछले आंदोलन में ऐतिहासिक रूप से 6 जनवरी को और 8-9 जनवरी को बच्चे बहुत आए थे जिन्होंने अपना घर परिवार छोड़कर इस आंदोलन में एक भूमिका निभाई थी। अब एक बात कहना चाहूंगा कि जितने स्टूडेंट्स अब तक आए हैं, अब मैं सबकी बात कर रहा हूं, अपने आप कान खोल के सुनिएगा। हमने हमेशा प्रशासन से, पुलिस से और हर प्रकार के लोगों से आपके लिए बातचीत भी की, और आपकी पदवृद्धि हो जाए। अब मैं कहना चाहूंगा 24 मार्च को तो हम आ ही रहे हैं, लेकिन ये जो डेट दिख रही है, अब मैं आपसे पूछ रहा हूं, जो ग्रुप में बच्चे जुड़ जाते हैं कि ग्रुप में जुड़े हैं 500 लोग, 600 लोग, 800 लोग, 1000 लोग जुड़े हुए हैं, कभी भी हर बच्चा इतनी तारीख को भोपाल नहीं पहुंचा होगा, लेकिन मैं गया हूं आपके लिए। जो लोग पहले बड़ी बड़ी बातें करते थे, हम ये कर देंगे सर, हम आपके लिए कर देंगे सर, हम पद्धति के लिए ये जी जान लगा देंगे, पद्धति के लिए हम बहुत कुछ प्रयास करेंगे, आज वही बच्चे पीछे बैठे हुए हैं। उनको फोन लगाओगे तो आपके सामने नहीं आएंगे। निस्वार्थ भाव से सेवा करना अलग बात होती है, और खुद के स्वार्थ के लिए सेवा करना अलग बात होती है। मैं स्पष्ट बोल रहा हूं, ये इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि कुछ लोगों ने अभी बहुत सारे कमेंट्स, बहुत सारे वीडियोस बनाए। ये हर दिन अगर आप फोटो उठा के देखोगे, दिनेश ठाकुर का चेहरा सामने आएगा। मैं आपके साथ खड़ा था हर बार, चाहे 13 नवंबर, हर बच्चा 13 नवंबर को नहीं था, लेकिन मैं था। 17 को नहीं था, 11 को, 6 को, 23 को, 28 को, 9 फरवरी को आप लोग थे। जब तक खुद की उम्मीद थी कि हाँ हमारा सिलेक्शन हो सकता है, अपन तैयार हो गए। और जब लग रहा है कि नहीं हो रहा है, तो फिर आज फोन भी उठा रहे हैं, मैसेज का रिप्लाई नहीं कर रहे हैं। क्यों भैया? हो गया, सिलेक्शन हो गया। अब सिलेक्शन हो गया तो क्या सिलेक्शन होने के बाद इन बच्चों का साथ नहीं दोगे? मैं बार बार बोल रहा हूं, इस वीडियो को शेयर करना जितना कर सको, बार बार शेयर करना, एक बार नहीं। जिन बच्चों का सिलेक्शन हो गया है, क्या वो अब इन बेचारे बच्चों का सपोर्ट नहीं करेंगे? उनका सिलेक्शन हो गया तो वो चुपचाप बैठ गए, फोन स्विच ऑफ करके, बंद करके फोन लगा रहे हैं। पदवृद्धि भैया, पदवृद्धि उन बच्चों का सपना है जिन बच्चों के नंबर कम है और वो चाहते हैं कि हमारी पदवृद्धि हो। सिलेक्शन हो गया तो साथ छोड़ दिया, ये कहां का न्याय है भैया? सिलेक्शन होगा तो मैं आपके साथ में हूं, सिलेक्शन नहीं होगा तो भी मैं आपके साथ हूं, इसलिए मेरा नाम दिनेश ठाकुर है। मैं अगेन आपको बार बार बोल रहा हूं कि अगर सिलेक्शन चाहिए तो भैया देखो, जितने लोगों का सिलेक्शन हो गया है, कम नंबर, अच्छा कम नंबर वालों को सिलेक्शन होगा, मेरा क्या फायदा? कई लोग बोलते हैं ना मेरा क्या फायदा, भाई इनका सिलेक्शन हो जाएगा, क्योंकि कुछ लोग तो वो चाहते हैं कि भैया इनका सिलेक्शन ना हो तो दोबारा पढ़ाई करेंगे, दोबारा कोर्स बैठेंगे। भाई इन बच्चों का सिलेक्शन हो जाए कम नंबर वालों का, तो मेरा तो नुकसान ही है ना, तुम हमसे पढ़ते। लेकिन मैं हमेशा सिलेक्शन वाले बच्चों के लिए भी हमारी पूरी टीम लगी हुई है। आपको पता है हम लोग बेहतरीन कंटेंट देते हैं, अच्छे से कंटेंट पढ़ाते हैं, वो लोग सिलेक्ट भी होते हैं, सिलेक्ट हुए भी हैं। सिलेक्शन वाले बच्चों का रिजल्ट मतलब इफेक्ट ना हो, उनका रिजल्ट मतलब वो लोग बेचारे बाहर ना हो, इसके लिए भी मैं प्रयास कर रहा हूं, चिंता मत कीजिए आप लोग। कुछ लोगों ने बोल दिया कि सर वो लोग बाहर हो जाएंगे, मतलब ये सॉरी वो रिजल्ट मतलब परीक्षा कैंसिल हो जाएगी, भर्ती नष्ट हो जाएगी। मैंने नहीं होने दूंगा भैया, जेई भर्ती सुचारू रूप से चलेगी। जिनका सिलेक्शन हो गया है फेयर तरीके से मतलब फेयर तरीके से जिनका सिलेक्शन होगा उनका सिलेक्शन होगा, उनकी ज्वाइनिंग भी मैं करवाऊंगा, मैं उनके जिम्मेदार हूं। वर्ग की ज्वाइनिंग के लिए भी मैं तैयार हूं, भी करवा ही रहा हूं काम उसके लिए। तो वर्ग 3 हो, वर्ग 2 हो, वर्ग 1 हो, या फिर पुलिस कांस्टेबल हो, चाहे एमपीपीएससी हो, पुलिस पटवारी हो, हर जगह मैं आपके लिए खड़ा था, हमेशा खड़ा रहूंगा। मैंने बार बार बोला है। तो 24 मार्च को आपको भोपाल जरूर आना है,
जिनका सिलेक्शन हो गया वो भी आए, जिनके आसपास नंबर है वो भी आए। क्यों आए? क्योंकि अगर आप लोग आओगे, एकजुटता दिखाओगे तो ही आपका काम पद्धति का होगा। अब बस लास्ट हम जीत के कगार पे हैं। ये मैं आपको डेट इसलिए बार बार बता रहा हूं कि हम आपके लिए तैयारी वहां जाते हैं। 13% होल्ड के लिए मैं बोलता हूं, आओ उस दिन डिस्कस करेंगे अपन, एक टीम बनाओ। मैं 13% होल्ड करवाने के लिए भी तैयार हूं, क्योंकि 13% होल्ड के चक्कर में कई सारे बच्चों का बर्बाद हो रहा है, चाहे वो जनरल में जाए चाहे वो ओबीसी में जाए, लेकिन 13% होल्ड रखना चाहिए भाई। दोनों आधी आधी बांट दो, मैं तो बोलता हूं आधी 13% जनरल को दे दो, 13% में से आधी आधी परसेंट एससी एसटी ओबीसी को दे दो। भाई बच्चों को नौकरी तो लगेगी, पैसा तो आएगा उनके घर में। होल्ड करने से क्या फायदा, किसी का सबका नुकसान हो रहा है। तो ध्यान रखिएगा कि ये जो डेट्स है मैं बार बार इसलिए बोल रहा हूं कि हमने जिस प्रकार से इतिहास रचा था पहले, आगे फिर रचेंगे। मैं बीच में थोड़े दिन के लिए, मतलब किसी का पर्सनल काम भी नहीं हो सकता क्या है भाई? इतने फोन आते हैं, इतने मैसेज आते हैं, मैं बहुत सारे काम आपके लिए करता हूं। ध्यान रखिएगा, आगे भी काम करूंगा, करता रहूंगा। आप लोग बिल्कुल निश्चिंत रहें। आप सबकी पदवृद्धि कराने के लिए मैंने जिम्मेदारी ली थी, आज भी मैं तैयार हूं आपके लिए, लेकिन बस सपोर्ट आपको चाहिए। इस वीडियो जितना हो सके शेयर कर दीजिए, स्टेटस पर लगा लीजिए, लोगों तक पहुंचा दीजिए। मैं आपके लिए जिस प्रकार से मदद होगा, क्लासरूम में और यहाँ पर कोर्ट रूम में, वकील से या आपके आंदोलन से, जहां पर भी आपका बेस्ट सपोर्ट होगा वहां तक करूंगा। जय हिंद, जय भारत, आपका दिन शुभ रहे। धन्यवाद। प्लीज वीडियो शेयर करें, लोगों तक पहुंचाएं। बताऊंगा, मध्य प्रदेश शिक्षक भर्ती संघ, मध्य प्रदेश बेरोजगार संघ, हम सब मिलकर, और मैं आपके लिए सपोर्ट भी कर रहा हूं। आपको पता है कुछ लोग, अभी बीच में मेरा आंखों का ऑपरेशन हुआ था, तो मैं बीच में थोड़ा 10-12 दिन नहीं बेड रेस्ट पे था, मैं प्रकाश में नहीं आ सकता था। तो बहुत सारे मैसेजेस चले, बहुत सारे वीडियोस आए, अरे सर कहाँ चले गए, अभी नहीं है, यहाँ है। भाई देखो, मैं हमेशा ऐसे संगठनों से जुड़ा हुआ हूं जो दिन रात आपके लिए काम करते हैं। बहुत सारे बड़े बड़े संगठन हैं जिनके साथ हम प्रयास कर रहे हैं, और आपने देखा होगा कई बार ऐतिहासिक आंदोलन भी हुए हैं। तो इस बार भी 24 मार्च को जिनके नंबर कट ऑफ से 5 से 7 नंबर तक कम है, वो सपोर्ट जरूर करें। अब मैं आपको एक बात और बताना चाहूंगा, चूंकि मेरी बात आज आई है, कई सारे स्टूडेंट्स बोलते भी हैं कि सर आपने सपोर्ट किया है, लेकिन मैं आपको पहले बता दूं, आप खुद अपने अंदर झांक के देखिए। पहले तो सबसे पहले अपने अंदर झांक के देखिए। मैं आपको कुछ डेट्स बता रहा हूं पदवृद्धि के आंदोलन को लेकर। नवंबर के पहले भी, अक्टूबर में हमने भूमिका तो जमाई थी, आपको पता है अक्टूबर में भूमिका जमाई थी। 13 नवंबर, 17 नवंबर, 11 दिसंबर, 23 दिसंबर, 6 जनवरी, 28 जनवरी, 9 और 10 फरवरी, ये वो दिन है जिस दिन मैं भोपाल आपके लिए गया हूं। ये कुछ आंदोलन की डेट्स हैं, ये आपकी कुछ मीटिंग्स की डेट है। इसके अलावा 2-3 डेट मैं इसलिए नहीं बता रहा हूं क्योंकि वो केवल हम वल्लभ भवन गए थे, शिक्षा मंत्री से मिलने बस गए थे, तो वो डेट्स मैंने इसमें काउंट नहीं करी। फिर भोपाल आपके लिए गया हूं ना। अब मैं आपको एक बात बताता हूं कि इसके पहले जो बच्चों ने सपोर्ट किया, उन सबका पहले तो बहुत बहुत धन्यवाद। पिछले आंदोलन में ऐतिहासिक रूप से 6 जनवरी को और 8-9 जनवरी को बच्चे बहुत आए थे, जिन्होंने अपना घर परिवार छोड़कर इस आंदोलन में एक भूमिका निभाई थी। अब एक बात कहना चाहूंगा कि जितने स्टूडेंट्स अब तक आए हैं, अब मैं सबकी बात कर रहा हूं, अपने आप कान खोल के सुनिएगा। हमने हमेशा प्रशासन से, पुलिस से और हर प्रकार के लोगों से आपके लिए बातचीत भी की, और प्लानिंग आपकी पदवृद्धि हो जाए।